ब्रेन चैनल। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक है इम्यूनिटी। ये क्लास 12th का वैसे तो टॉपिक है, बट ये क्लास 12th के लिए ही नहीं है, हर उस पर्सन के लिए है जो लिविंग है। क्योंकि आज हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहां पर भी रह रहे हैं, वहां पर लाखों की संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट यानी बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव उपस्थित हैं जिस भी वातावरण में, जिस भी इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं। और वो कॉन्टिन्यूअसली हमारे शरीर को इन्फेक्ट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअसली हमारे बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा। रक्षा से सबको पता चल रहा होगा। प्रतिरक्षा, रक्षा मतलब सुरक्षा देना, प्रति मतलब खुद की, यानी एक हमारे शरीर के अंदर ऐसा सिस्टम काम करता है जिसके अंदर हम अपने शरीर को इन बीमारी फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रख सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें कि कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, तो उसके लिए आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो वीडियो मैंने बनाया है या ये जो टॉपिक हमने आज लिया है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, इस पर हमने कई पार्ट्स में वीडियो बनाए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सारे पार्ट्स देख लेंगे तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके माइंड में उठते हैं, आई थिंक सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, और अगर नहीं हो पाते हैं, कोई भी बाई चांस क्वेश्चन आपके ऐसा माइंड में है जो नहीं इस टॉपिक से क्लियर हो पाता, तो आप मुझे कमेंट करके, मुझे व्हाट्सएप करके भी बता सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इम्यूनिटी के बारे में। इम्यूनिटी क्या होता है, प्रतिरक्षा क्या होता है, यानी शरीर को, देखो मैंने यहां पर डिफिनेशन से बता रखा है, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट विद डिजीज कॉजिंग एजेंट, रोगों से लड़ने की क्षमता। एक कॉमन वर्ड में आप समझ लीजिए, यानी होस्ट की एबिलिटी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे बॉडी को अटैक कर रहे हैं उनसे हम लड़ सकते मतलब कोई तलवार ऐसे मतलब धनुष बाण लेके नहीं लड़ना है, कट्टा निकाल लिया। लड़ना है मुझे इस तरह से कि हमारे बॉडी के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम प्रेजेंट हो जो इनको किल कर सके, इनको मार सके। तो अब इम्यून सिस्टम आप समझ गए, इम्यूनिटी समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता है, एबिलिटी टू फाइट विद डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है हमारे शरीर में। तो ह्यूमन में 2 टाइप्स की इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इनेट इम्यूनिटी, हिंदी में बोलते हैं स्वाभाविक इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, हिंदी में बोलते हैं उपार्जित इम्यूनिटी। अब इन दोनों इम्यूनिटी में मैंने पहले ही बता रखा है कि वीडियो कई पार्ट्स में है, तो आज इस जो टॉपिक में हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, उस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में, यानी स्वाभाविक इम्यूनिटी के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी यानी उपार्जित इम्यूनिटी के बारे में होगा। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, हम लोग आज इस पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन, मेडिकल एग्जाम ले लीजिए, 12th का एग्जाम ले लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं इस टॉपिक से। सारे वीडियो जो है आप जरूर देखिएगा। तो इनेट इम्यूनिटी क्या आता है, वर्ड से देखो लिख रखा है स्वाभाविक, ऐसी इम्यूनिटी, ऐसी प्रतिरक्षा जो खुद के कारण उत्पन्न हो जाए। अब खुद के कारण कैसे उत्पन्न होगी, हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी होता क्या है? इनेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक होती है, बाय बर्थ होती है। यानी नॉन स्पेसिफिक मतलब कि ये जो प्रतिरक्षा है किसी पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, कि कोई बैक्टीरिया आया सिर्फ उसी के लिए काम करेगी, कोई वायरस आया सिर्फ उसी के लिए, किसी भी तरह का डिजीज कॉजिंग एजेंट अगर आता है तो उसके लिए काम करेगी। ठीक, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि इसमें कैसे काम करती है, ये तो करती है ये बैरियर मेथड के द्वारा। किसके द्वारा मेथड करती है? बैरियर मेथड के द्वारा काम करती है। इसमें बहुत सारे बैरियर प्रेजेंट होते हैं, जैसे इनको हिंदी में बोलते हैं मार्ग रोधक, यानी ये मार्ग का विरोध करते हैं।
कैसे विरोध करते हैं आइए जानते हैं। तो बैरियर को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं ग्रुप में, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर। फिजिकल बैरियर क्या होता है? देखिए, हमारे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बहुत सारी चीजें गिफ्ट में मिलती हैं। जैसे फिजिकल बैरियर में आता है आपका स्किन, आपका पूरी बॉडी स्किन से कवर्ड है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन, सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन, तो ये पूरी बॉडी को कवर कर रखा है। अब इस पर चाहे जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए इतनी आसानी से हमारे बॉडी के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं, और एंट्री नहीं कर पाएंगे तो हमें इन्फेक्शन भी नहीं होगा। दूसरा है म्यूकस कोटिंग ऑफ ट्रैक्ट्स। अब म्यूकस कोटिंग ऑफ ट्रैक्ट्स क्या है? हम जानते हैं हमारे बॉडी में बहुत सारे ट्रैकिया सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, पाचन तंत्र, ट्रैकिया, श्वसन तंत्र, श्वसन नाल, ये जितनी भी नलिकाएं हमारे शरीर में प्रेजेंट हैं उनमें म्यूकस की कोटिंग होती है। म्यूकस क्या है? एक वैक्सी सब्सटेंस है जो इनके अंदर की परत पर लगा रहता है। इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया, जो कुछ हमने जैसे खाया, मुंह खोला तो मुंह के अंदर क्या हो, बैक्टीरिया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आहार नाल में चले गए। अब चूंकि उसकी इनर लाइन पे म्यूकस लगा है तो आगे एंट्री अंदर नहीं कर पाएंगे। अब अगर दूसरा हम लोग बात करें फिजियोलॉजिकल बैरियर की, फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एसिड इन स्टमक। आप जानते हैं हमारे स्टमक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट होता है जिसे HCl बोलते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जैसे ही आप उसको टच करेंगे जिस भी पार्ट से, तो वो पार्ट आपका तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुरंत पिघल जाएगा, इनकेस आप कह सकते हैं। तो अब स्टमक में प्रेजेंट है तो जो कुछ भी हम इन्फेक्टेड चीज खाएंगे वो तुरंत इस एसिड के द्वारा किल कर दी जाएगी। दूसरा बात है सलाइवा इन माउथ। हमारे माउथ में सलाइवा आता है, कोई भी अच्छी चीज हम देख लेते हैं, जैसे मैं छेने का रसगुल्ला देख लूं, मुझे मुंह में सलाइवा आ जाएगा, मतलब लार आ जाएगी मुंह में। वो लार भी जो है आपकी इम्यूनिटी का काम करती है, समझ गए? टीयर्स इन आइज, आंखों में आंसू कई कारण से आ सकते हैं, जैसे दिल टूट जाए, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, या हमारे आंखों में बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कोई भी इंफेक्टेड चीज जब आंखों में पड़ती तुरंत सबसे पहले आंसू आते हैं यानी टीयर्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि वो क्यों आए हैं? वो इसलिए नहीं आए हैं कि आपका दिल टूटा है, वो इसलिए आए हैं कि आपके आंखों को प्रोटेक्शन दे सकें, आपके आंखों को कोई भी नुकसान ना हो, इसलिए टीयर्स इन आइज। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेलुलर मेथड की। सेलुलर मेथड की अगर हम लोग बात कर ले तो सेलुलर में क्या होता है? WBC, बहुत सारी सेल्स होती है, बहुत सारी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जो हमें इम्यूनिटी दे रही है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं इनको बोलते हैं। जितने भी हमें इन्फेक्शन होते हैं सब उनसे लड़ती हैं। न्यूट्रोफिल्स, ये भी इन्हीं का पार्ट है। मोनोसाइट्स, न्यूट्रल किलर सेल्स, ये सारी कोशिकाओं का काम होता है कि ये जितने भी हमारे अंदर बैक्टीरिया वायरस प्रवेश कर रहे हैं उन सबको मार देंगे। एक और जो लास्ट बचता है हमारा वो है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर क्या होता है? साइटोकाइन बैरियर मेनली इंटरफेरॉन के द्वारा होता है। अब इंटरफेरॉन क्या होता है? इंटरफेरॉन मोस्टली एक टाइप की प्रोटीन है। वो प्रोटीन उस सेल से जनरेट होती है जिसमें वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस का इन्फेक्शन जब किसी सेल में हो जाएगा तो उस सेल से एक प्रोटीन निकलेगी, उस प्रोटीन को बोलेंगे इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन की वजह से जो आसपास की सेल्स होंगी वो प्रोटेक्टेड हो जाएंगी, उनमें वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये जितने भी आज हमने बैरियर मेथड की बात की, ये सारे इनेट इम्यूनिटी यानी स्वाभाविक प्रतिरक्षा के अंदर आते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे वो हमारी होगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे, यानी उपार्जित प्रतिरक्षा पे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।